गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ एंड बोल्ड राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो कि मुझे गाजियाबाद की आंटी जी का सत्संग प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। कई दिन से मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, आगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, शुक्राना कर। बट सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, या आपको तो पता है कि घर में क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे अंकल जी के होते हुए उस टाइम पर मैं शुक्राना संध्या वेला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, क्योंकि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें रास्ते भी मिलते हैं। तो सॉरी गुरुपा। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं बहुत उदास थी कि मैं आज जो हमारे सोसाइटी में सत्संग है उसमें नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे हस्बैंड अंकल अभी आपकी संगत में नहीं जुड़े हैं, तो वो मुझे भी नहीं जाने देते। तो और उनकी तबीयत या उनकी कंडीशन आपको पता ही है। तो आपने ही हमें बताया है कि फैमिली से झगड़कर नहीं कोई काम करना चाहिए, और मुझे आप सब्र सिखा रहे हैं हर चीज़ में। तो जब मैं ये सोच रही थी थोड़े दिन पहले संगत जी, तो अचानक से गुरुजी की एक टेलीपैथी हुई कि जो मेरे ही टावर में एक नीचे आंटी हैं, वो सत्संग करवाती हैं, तो क्यों नहीं उनको बोल दे, जब सत्संग होगा तो उसका जो भी प्रसाद मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए रख सकती हैं तो वो रख लेंगी। और गुरुजी ने मुझे सेवा तो बख्शी ही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मुझे अपने सत्संग में सेवा देते रहिएगा। तो सेवा देने का शुक्राना और ये टेलीपैथी करने का शुक्राना कि मैं वो प्रसाद लेकर आऊँ और मैं अपने हस्बैंड अंकल को दूँ, मम्मी पापा को दूँ, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल शायद कुछ सही राह पर चलने लगें।
वैसे तो संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ देती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को। उसमें दवाई डालकर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं दवाई अपना काम करती है और जल प्रसाद अपना काम करता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस सब्र में, गुरुजी के टीचिंग्स में, गुरुजी के जल प्रसाद से मेरे हस्बैंड अंकल ज़रूर सारी चीज़ें उनकी ठीक होंगी। उनके सोचने का तरीका, उनकी आदतें, जिस बुरी आदत में वो फंस चुके हैं, जो मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले कि काफ़ी सालों से हैं, लेकिन हमें अभी कुछ साल पहले पता चला, बट अभी बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ही मुझे इसलिए सब्र और सिमरन 2 चीज़ें सिखा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना। फिर अभी मैं नीचे उन आंटी जी से प्रसाद लेकर आई। तो देखिए संगत जी, मैंने चाय प्रसाद और जल प्रसाद बोला था उन आंटी को। सबसे पहले मैंने बोला लंगर प्रसाद, फिर थोड़े दिन बाद आज सुबह मैंने उनको दोबारा मैसेज करा कि मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद दे दीजिएगा। तो सेवाधार से कहकर फिर उसके बाद अचानक से ही उनका मैसेज आया कि तुम्हारे लिए कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद और डिवाइन प्रसाद और जलजीरा प्रसाद, ये सब कुछ बनाकर एक बैग में रख दिया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने ये टेलीपैथी दी मुझे और मेरे लिए सारे प्रसाद अर्पण करने के लिए दिया, ताकि मैं अपने हस्बैंड अंकल को ये दे सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि इससे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दूसरा शुक्राना करना चाहूँगी। मैं मंदिर, जो हमारी सोसाइटी का मंदिर है, उसमें भोग सेवा में भी एक ग्रुप में हूँ। तो हर महीने अपनी डेट के अकॉर्डिंगली, चॉइस ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आप उसमें नाम लिखवा सकते हो। लेकिन इस बार गुरुजी की ही मर्ज़ी थी कि मैंने आज तीसरी बार ये सेवा करी और बहुत दिन से उस ग्रुप में 3-4 डेट्स खाली आ रही थी, जिस पर कोई भी अपना नाम नहीं लिख रहा था। तो अचानक से मेरे माइंड में ये बात आई, गुरुजी ने टेलीपैथी ज़रूर करवाई होगी कि जब मैं 31 मई को गुरुजी के समाधि दिवस नीचे सत्संग नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं घर पर ही कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाऊं। तो मैंने पूरा लंगर प्रसाद बनाया, मंदिर में भोग दिया, गुरुजी के आगे रखा, अपने मंदिर, घर के जो मंदिर है उसमें आगे रखा। हालांकि संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप भी नहीं लगा सकती, लेकिन जहाँ मैंने रखा वहाँ मैंने बस गुरुजी को कड़ा प्रसाद अर्पण करा और फिर वापस मैंने मंदिर में रख दिया। क्योंकि गुरुजी तो मंदिर में एक बार आप विराजमान करो तो विराजमान ही होते हैं, और जब इतनी श्रद्धा से मेरे घर पर उनका स्वरूप है और मैं इतनी श्रद्धा से उनको मानती हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे मंदिर में ही विराजमान है और वो हर वक्त मेरे साथ हैं, हर वक्त। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी कि मुझे ये भोग सेवा आज करने का मौका दिया, जिसमें पहले मेरे अंकल जी ने दूसरी मिठाई सेवा बोली थी, लेकिन वो मैं
नहीं कर पाई, या वो बात मतलब मैंने टाल दी क्योंकि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना था। तो मैंने उनको समझाया तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें जो भी मिठाई बनानी है तुम बना लो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कि मुझे ये भोग सेवा का मौका दिया और कड़ा प्रसाद बनाने का मौका दिया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना करना चाहूँगी। अभी जब मैं उन आंटी जी से अपने यहाँ प्रसाद का बैग लेकर आ रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं आज सत्संग को बहुत मिस कर रही थी। तो तभी 2 मिनट या 5 मिनट बाद ही मेरे पास एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आ गया कि अपने घर पर एक छोटा सा सत्संग कर, मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। तो देखिए संगत जी, गुरुजी किस तरीके से हर बार हमारी इच्छाओं का आंसर देते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद अभी मैं जाकर, शायद इसीलिए आज शाम से मुझे YouTube पर गुरुजी के भजन और शब्द दिखाई दे रहे थे। तो मैं अभी जाकर एक छोटा सा सत्संग करूँगी। कड़ा प्रसाद हो गया और मंत्र जाप मैं करती ही हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरुजी का ही ये मैसेज था एक आंटी जी के थ्रू कि 21 दिन 108 बार मंत्र जाप करने से अपने हस्बैंड अंकल के नाम से उनकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनकी बुरे काम ठीक हो जाएंगे। तो वो तो मैं करती ही हूँ। और मेरे पास कल नहीं परसों एक मैसेज आया था गुरुजी का कि अमृत वेला संभाल, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको तो पता है मैं अमृत वेला नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उठूँगी तो मेरे हस्बैंड अंकल फटाफट उठ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से सोते हैं। और तो 2 दिन से गुरुजी मुझे 4:55 पर उठा रहे हैं। मैं मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि उसमें मैसेज आया था कि 21 बार बस मंत्र जाप कर। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैं फिर सो जाती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर वक्त हमारे साथ रहने का, हमें रास्ते दिखाने का शुक्राना। और कल से मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। एक नकारात्मक शक्ति या नेगेटिविटी उसका पीछा कर रही थी, तो मैंने उसको बचाया है, उससे सारी नेगेटिविटीज़ ख़त्म कर दी हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये कल शुक्राना नहीं कर पाई थी, इसलिए आज फिर ये मेरे पास मैसेज आया है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसको नया जीवन ब्लेस करा। और वाकई ही संगत जी, पिछले कुछ दिनों से वो बहुत उदास और बहुत डल होकर बात करता था जब भी उससे फ़ोन पे बात करो, क्योंकि वो बाहर पड़ता है। अब कल जब हमने उससे बात करी तो बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि वो थोड़ा फ्रेशली बात कर रहा है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसकी पीछे तबीयत भी ख़राब चल रही थी, एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था वो क्यों ऐसे बात करता है, चुप परेशान होकर, थका हुआ।
लेकिन कल जो उसके फेस पर एक एनर्जी देखी और जो एक तरीका था बात करने का, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना गुरुजी मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना गुरुजी मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरी बहन उसके परिवार की तरफ से, शुक्राना 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 गुरुजी रंजना आंटी, शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं ताकि बाकी को भी शायद कोई ब्लेसिंग इसमें से कुछ उनके किसी के कर्म कटेंगे या किसी को कोई आंसर मिलेगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें उन्हें सत्संग में भले ही वो नहीं गईं, लेकिन सत्संग का उनके पास एक इनविटेशन था और उन्होंने घर में भी सत्संग किया। गुरुजी ने उन्हें कड़ा प्रसाद का और मिठाई का भोग लगाने को कहा, उन्होंने वो भी लगाया। और देखिए, वो कर नहीं पाती हैं किसी रीज़न से, उसके बावजूद उनके मन में जो श्रद्धा है ना, वो उस हिसाब से करती हैं और गुरुजी हर पल उनके साथ रहते हैं और उन्हें ब्लेस भी करते हैं और उनके भोग को, उनकी श्रद्धा को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि आंटी जी पूरे श्रद्धा भाव से काम करती हैं। और संगत जी, आज आपको ये कहूँगी आंटी जी, आपने जो सत्संग सुनाया ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप चलते हुए सुना रही हैं, थोड़ा हाफ नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो पहले आप सत्संग सुनाया करती थी उसमें आपकी आवाज़ काफ़ी बुझी थोड़ा डल हुआ करती थी, बट आज की जो आवाज़ थी ना, उसमें एक अलग ही खुशी जैसे मुझे महसूस हो रही थी, थोड़ा एनर्जेटिक वाइब्स आ रहे थे। तो गुरुजी आपको हमेशा ऐसे ही एनर्जेटिक रखें, हैप्पी रखें और जल्दी से आपके सारे दुखों को दूर कर दें। गुरुजी सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सारे संगत परिवार पर सर्वदा भला करना। तो मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।